सोनीपत का सांदल कला गांव, जहां नमाजियों पर नमाज पढ़ते हुए उनकी मस्जिद में हमला किया गया, बहुत से नमाजी अब भी घायल हैं। उस पूरे मामले की फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कौमी एकता मंच के बैनर के नीचे अलग अलग संगठन, जिसमें छात्र एकता मंच, मजदूर अधिकार संगठन या दूसरे एडवोकेट्स, स्कॉलर्स वहाँ गांव में गए सांदल कला में। जब वो सांदल कला में गए तो उनके साथ गांव के बहुमत जो लोग जिन्होंने नमाजियों पर और मस्जिद पर हमला किया था, उन लोगों ने उनके साथ भी बदतमीजी की, उनको गांव में से भाग जाने को कहा और ये उनके साथ दुर्व्यवहार किया फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम में जो शामिल थे, एक बार उन्हीं से बात करना चाहेंगे कि उनके साथ क्या व्यवहार किया गया है और गांव में भी क्या माहौल है। सर, गांव में का एक बार मैं जानना चाहता हूं, गांव में माहौल क्या है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम आपकी गई है, कह रहे कि आपके साथ हाथापाई की एक नौबत आ गई, और ऐसा भी कुछ था कि कुछ और लोग उसमें आए हो, बाहर से आए लोग आए हुए हो या गांव के ही थे? देखो, पुलिस और गांव वाले ये कह रहे हैं कि गांव में भी शांति है, लेकिन जितना हमने ऑब्जर्व किया उससे लग रहा है कि तनाव का माहौल अभी भी है। जैसे हमें ज़्यादा घूमने नहीं दिया गया, लेकिन जिस टाइम हम थे ठीक उसी टाइम एक साधवी जी वहाँ पे आई थी। उनका गांव वाले बिल्कुल हंस के उनका स्वागत कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। और दूसरा ये लग रहा था कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोग लगातार गांव में आ रहे हैं, गांव के लोगों से मिल रहे हैं। और इससे हमें दिक्कत ये है या इससे प्रॉब्लम ये हो रही है हरियाणा के अंदर, ये सिर्फ उस गांव की घटना नहीं है, अलग अलग जगह पे खासकर गांव के अंदर गांव के लोगों को कुछ कुछ त्यौहार दिए जाते हैं, फिर जुलूस निकाले जाते हैं। और वो जुलूस जो भी माइनॉरिटी आबादी है हरियाणा के अंदर, जैसे कहीं क्रिश्चियंस हैं, कहीं मुस्लिम्स हैं, उनकी जो इबादत गाह हैं या जैसे चर्च है या मस्जिद है, उनके आगे आके वो ज़्यादा अपना डीजे बजाते हैं, कुछ भी प्रदर्शन करते हैं, मतलब इस तरीके की हरकत करते हैं कि इससे जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो उकसावे में आए। उसके बाद अगर वो कोई भी हरकत करता है तो उसको बहाना बनाते हैं, अगर वो थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी बहाना बना के। आपका ये कहना है कि जो अमन पसंद जो लोग हैं अलग अलग संगठनों के, वो वहाँ जा रहे हैं शांति बढ़ाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ उनको तो घुसने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अलग जो हिंदूवादी संगठनों के जो लोग हैं वो उनको बुला रहे हैं वो लोग, आपका ये कहना? हाँ, वो बुला रहे हैं। आप गांव में जाके देखोगे तो मस्जिद के आसपास घर हैं, उनके ऊपर बजरंग दल के झंडे लगे हुए हैं। अब वो झंडे लगे हैं, वो लोग जा रहे हैं, वो किस मकसद से जा रहे हैं? एक धार्मिक संगठन किस मकसद से जा रहे हैं वहाँ? वो इसी मकसद से जा रहे हैं ना कि ये जो दो धर्म के अलग अलग लोग रह रहे हैं उनके अंदर फूट डाली जाए, उनके बीच में झगड़ा करवाया जाए। और दंगे नहीं है, ये बिल्कुल अटैक है। सर, मेरा एक और सवाल है कि वो उन लोगों से आपकी बातचीत हुई, गांव के लोगों से, क्योंकि पीड़ित लोग तो आप कह रहे मिले नहीं, तो वो क्या कह रहे कि लड़ाई का कारण क्या है, क्या वो बता रहे? अच्छा, हाँ, ये भी कमाल की बात है। वो लोग ये कह रहे हैं कि झगड़ा तो कुछ था ही नहीं, बाहर वाले लोगों ने बना दिया। उनका ये कहना ये तो बाहर झगड़ा हुआ था, किसी ने ऐसे रील बना के चला दी और इन्होंने ही पहले उकसाया है। उकसाया भी कैसे? वो कह रहे हैं कि जब जुलूस निकल रहा था तो उन्होंने दाढ़ी बात फिरा इस तरीके से, और वो इस बात से मना कर रहे हैं कि मस्जिद में मारपीट हुई है। लेकिन आपके पास वीडियो भी मिल जाएंगी, वहाँ मस्जिद के पास वीडियो है जिसमें मस्जिद में तोड़फोड़ हुई है, कुरान के साथ वो कुरान को फाड़ा गया है और बहुत लोगों को चोट आई, वो हमारे पास वीडियो है मस्जिद के अंदर के भी। तो लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो कारण क्या बता रहे हैं कि दाढ़ी पे उन्हें हाथ फेर दिया रामनवमी के दिन, ऐसा कुछ? वो मतलब उन्हीं की गलती बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रामनवमी के दिन जब जुलूस निकाला जा रहा था, और ये पहली बार ही गांव के अंदर जुलूस निकाला जा रहा था, जब जुलूस निकाला जा रहा था तो मस्जिद के आगे से जो मुस्लिमों का मोहल्ला बहुत कम परिवार है, उनके गली से जब जुलूस जा रहा था तो वो ये कह रहे हैं कि वो दाढ़ी पे हाथ फेर के इंशाल्लाह कह रहे थे। ये लॉजिक उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब उनको बेसिक बात यही नहीं पता है कि इंशाल्लाह आदमी कब बोलता होता है या मुस्लिम कब बोलते होते हैं। तो मतलब उससे अलग से पता चल रहा है कि ये फैक्ट एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है और उसमें ही मुस्लिमों को दोषी ठहराया जा रहा है इस लड़ाई के लिए। हाँ, यकीन के लायक है नहीं। इससे पहले कि ये भी था कि ना, अब तो इन्होंने की ये कहानी गढ़ दी, इससे पहले कहानी ये गढ़ रहे थे कि लड़ाई इसलिए हुई कि दारू पी के आपसी झगड़ा था और कुछ झगड़ा नहीं हुआ। मैं जब पहले फर्स्ट दिन यहाँ रिपोर्टिंग करने आया तो कुछ लोगों से बातचीत हुई, वो कह रहे थे दारू पी के झगड़ा हुआ था और कोई है नहीं। तो ये नई नई जो कहानी आ रही है, इसका कैसे सामना कर पाओगे आप? देखो, इसका सामना तो एक तो यही है कि जो वो झूठ बोल रहे हैं उस झूठ का भंडाफोड़ किया जाए। दूसरा यही है कि अगर गांव में जो कुछ लोग सच में चाहते हैं गांव के अंदर भाईचारा बने, शांति बने, तो उसका समाधान यही है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको वापस गांव के अंदर बसाया जाए, और जो भी उनकी धार्मिक आज़ादी है, जो भी वो उनकी अपनी प्रक्रिया पूरी हो करते हैं, उनको करने की वो आज़ादी दी जाए, और बल्कि उसकी रक्षा की जाए कि वो भी अपनी धार्मिक प्रक्रिया कर सकें जैसे बाकी लोग करते हैं। तो सर, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मैं शिव कुमार, मजदूर अधिकार संगठन से। कौन कौन से संगठन आज फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थे? इसमें एक तो मतलब मजदूर अधिकार संगठन है, छात्र एकता मंच है, और किसान पंचायत है, इंडिविजुअल भी है कुछ लोग जो मेवात से है, डॉक्टर अशफाक जी है, और एक प्रोफेसर भास्कर है, एडवोकेट विकास अत्री है, एक PhD स्कॉलर जसमिंदर, ये लोग शामिल रहे।
तो आज आप जब गांव में गए तो एक बार मैं गांव के बारे में जानना चाहता हूं, गांव का क्या माहौल है? क्या सिर्फ ये कह देना कि ये नौजवान थे, भटके हुए नौजवान थे, या कोई प्लानिंग का हिस्सा है? आपने गांव में देखा होगा, क्या माहौल क्या है? मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं देश के अंदर या हरियाणा के अंदर भी लगातार अभी जब रामनवमी थी, अलग अलग जगह पे ये मस्जिद के सामने झंडा फहराना या जब नमाज पढ़ रहे लोग वहाँ पे लगातार डीजे का पूरा देर तक बजाना, मतलब ये उकसा रहे हैं लोगों को, जो लोग अल्पसंख्यक हैं उनको। लेकिन वो शांति प्रिय तरीके से अपना जो सांदल कला की जो घटना है वो शांति प्रिय तरीके से अपना नमाज पढ़ रहे थे और रात को 9:30 बजे उनके ऊपर हमला किया। और अब कुछ लोग गांव के लोगों से पता भी चला कि उसमें जो लीड कर रहा है वो है गौरक्षक दल का है वो, और उसी ने ही इस तरीके का जो एजेंडा बनाया है, जो ये हमला हुआ है इसमें। तो एडवोकेट भी हमारे साथ है विकास, तो उनसे जानना चाहेंगे। सर, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें जो कानूनी एक पक्ष है कि एफआईआर एक दर्ज की है, एफआईआर आपने पढ़ी होगी, तो उसके बारे में बताइए कि कहाँ मतलब पुलिस का क्या इसमें रोल रहा है, ईमानदारी से उसने कार्रवाई की है या नहीं की? आज आप गाँव में भी गए थे। एफआईआर जो मैंने पढ़ी उसके अंदर एकदम जो अप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस ही नहीं किए हैं। उसमें जो हमने जो है रिपोर्ट्स भी देखी हैं, फ़ोटो देखे हैं, लोगों से मिले हैं, उसमें सीरियसली इंजर्ड हैं लोग, सीरियस चोटें आई हैं, पैर तक टूटे हुए हैं, हाथ टूटे हुए हैं, सिर में चोट बताई जा रही है। उसके बावजूद सिर्फ 323 सेक्शन, जो कि किसी को एक थप्पड़ मारने पे जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है, सिर्फ वो सेक्शन है। उसमें जो तसल्ली बख्श सेक्शन होने चाहिए जिससे कोई रिस्ट्रेन हो सकता है कि कम से कम एक प्यूनिटिव मेजर जो हमारे पास उपलब्ध है। सामाजिक ताना बाना वैसे तो इतना मजबूत होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन जब तक हमारे पास जो मेजर्स हैं, जो एफआईआर मजबूती से दर्ज होके और उनको गैर जमानती धाराओं के अधीन जो है पकड़ा जाना चाहिए था और उनको जमानतें नहीं मिलनी चाहिए थी, हो बिल्कुल उल्टा रहा है। प्रशासन जो है उसके अंदर बहुत कमज़ोर तफ्तीश कर रहा है। आईओ ने जो है अपना जो है मुकदमा भी बहुत हल्का बनाया है और उनकी इंटेंशंस ये हैं कि जो है इनको जो है बचाया जाए किसी भी तरीके से, इनको ये बता के कि ये गुमराह नौजवान है, बल्कि ऐसा नहीं है। गुमराह नौजवान इतने प्लान्ड तरीके से किसी पे हमला नहीं करता है। वो घर में घुसने की हिम्मत, वो भी 20 लोग को इकट्ठा करके एक नमाज अदा करते हुए लोगों पे, उसकी औकात नहीं है। या 2-4 छलारू या जो आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोई प्लान तरीके से कोई बाहर से कोई संगठन काम कर रहा, जैसे बहुत जगह देखा कि भगवा यात्रा निकली है जिसमें भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल काम कर रहे हैं, तो इसमें भी आप वो देख रहे हो कि कोई ऐसी घटना? ये तो मतलब सुनिश्चित है कि इसमें कोई ना कोई बाह्य ऑर्गेनाइजेशन, खासकर राइट विंग के जितने भी, आप विश्व हिंदू परिषद का नाम लें, बजरंग दल का नाम लें, या आरएसएस संबंधित कोई भी उपद्रवी संगठन, वो इसके अंदर ज़रूर शामिल हैं। यहाँ लगातार सिर्फ जो है सांदल कला नहीं, मामू भांजा चौक जो है सोनीपत के अंदर खुद एक जो है जगह है, वहाँ भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। खरखोदा के अंदर हमें पता लगा कि ऐसा प्रयास हो रहे हैं, अलग अलग जगह। तो वो बिना किसी उपद्रवी संगठन के उसके वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा तो ये अनुमान है कि इसमें वो है, इसलिए हमारी मांग ये है कि उसमें प्रॉपर जो है सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए जाएं, अच्छे से तफ्तीश हो, और जो इसके पीछे भी जो इसके संयोजक हैं जिन्होंने कॉमन इंटेंशन से कॉन्स्पिरेसी है प्रॉपर, तो उन कॉन्स्पिरेटर्स को भी पकड़ा जाए इसके साथ साथ। डॉक्टर साहब, आज आप फैक्ट फाइंडिंग में आए थे, आप क्या मतलब सरकार से मांग करना चाहोगे, क्या यहाँ माहौल देखा? देखिए, माहौल तो जो गांव में हम लोग साजल कला गांव में गए थे, वहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही ख़राब है। और ऐसा लगता है कि देश इस वक्त संविधान से नहीं लाठी से चल रहा है। जब हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पहुँची और जब उनको लगा कि ये लोग पीड़ित लोगों से भी बात करेंगे, तो उन्हें लगा कि हमारे राज और खुलेंगे और पूरी दुनिया में फैलेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन लोगों ने वो पूरा दबाव बनाया हम सब लोगों पर कि पीड़ित लोगों से आप मिलने पाए। हाँ, मिल ना पाए, और जो बात है अंदर में चल रही है वो बाहर न जा पाए, इसलिए। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि जानबूझ करके उनको पुलिस का भी प्रोत्साहन मिला हुआ है, बदमाशों को भी, और वो पुलिस पूरे गांव के उस पक्ष के साथ खड़ा है जो जुल्म करने वाला है, मजलूम के साथ नहीं है। और इसका प्रमाण ये है कि गांव में सभी पीड़ित लोगों के घरों पे ताले लगे हुए हैं, घरों में 1-2 महिलाएं हैं तो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं है, वो डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। और इस देश में, जो देश संविधान से चलता है, ऐसा लगता है कि आज लाठी तंत्र का बोलबाला है और लाठी तंत्र से ही चल रहा है। इसकी जिंदा जागती मिसाल सादल कला गांव है, और वहाँ के वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है उनसे बात करने पर भी ये पता चला
कि वो चाहते हैं कि ये लोग मुसलमान तो हैं लेकिन ना नमाज़ पढ़ें, न इनका इस्लामी शनाख्त बाकी रहे, न ये जमात के लोग आते हैं इनको शिक्षित करने के लिए, कुरान वगैरह पढ़ाने के लिए, वो भी ना आए। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि जब भी कोई भी धर्म का अपना कोई प्रोग्राम करता है, जैसे मान लो हिंदू धर्म के जागरण होते हैं, जगराते होते हैं, तो उनके भी बाहर से आते हैं भजन गाने वाले, या कोई शादी ब्याह में पंडित तक भी बाहर से आते हैं, तो फिर ये जमात से क्या समस्या इन लोगों को है कि जमात के लोग बाहर से न आए? देखिए, जमात जो है बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं, जो आमतौर से ज़मीन के भीतर की बात करते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, और ऊपर की बात कर रहे हैं कि भाई ऊपर जाएंगे, क़यामत है, उनका अपना कॉन्सेप्ट है, तो मरने के बाद क्या होगा इसकी बात करते हैं। दुनियावी बात तो करते भी नहीं है। जबकि और आप देखेंगे कि मुसलमानों के यहाँ कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जिसमें जुलूस निकलता हो और बाजे बजते हों, नारे लगते हों, कोई किसी प्रकार का झंडा लेके, क्योंकि हम सब लोग मुसलमान तिरंगा से प्यार करते हैं, भारत में हैं तो तिरंगा से प्यार करने के बाद और किसी झंडा की ज़रूरत नहीं है यहाँ के लोगों को। लेकिन दूसरे लोग आप देख रहे होंगे कि जो त्यौहार पूजा पाठ के थे, सभी को इख्तियार करना चाहिए, लेकिन उन सारे त्योहारों को आज उन्माद में बदल दिया गया है। भगवान श्री राम की जयंती हो या हनुमान जी की जयंती हो, उस पर जिस तरह से हुल्लड़ हो रहा है, और मस्जिदों के बाहर जाके गाने, गालियाँ और ईंट और पत्थर जो चल रहे हैं, इस संविधान से चलने वाले भारत में बहुत ही अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि वो लोग हैं जो इस भारत को फिर से एक बार तोड़ने के लिए तैयार हैं, और वो लोग हैं जो इस भारत के निवासी नहीं हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं जो यहाँ करके रहे। यहाँ के मूल निवासी जो हैं आज भी इस बात से बच रहे हैं और वो भाईचारा कायम करना चाहते हैं। और उसका प्रमाण ये है कि आज हम सब लोग जो ये 15 सदस्य टीम थी, उसमें मेरे अलावा सभी लोग जो थे वो धर्म से हिंदू ही धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये भारतीय निवासी हैं, ये भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं। इन साथियों का और इन जैसे हज़ारों साथियों का मन है कि न्याय हो, इंसाफ मिले, पीड़ित के साथ न्याय हो, और संविधान से भारत चले, लट से ना चले।